एनपीएस अभिदाताओं को परिवार पेंशन लागू करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य अभिनंदन। 23 मार्च 2021 से लागू करने की मांग दोहराई। भोपाल में 22 फरवरी 2026 एनपीएस अभिदाताओं को परिवार पेंशन लागू करने के निर्णय पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बजट सत्र में परिवार पेंशन संबंधी बिल लाने पर मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी को भी हार्दिक बधाई एवं साधुवाद प्रेषित किया गया। भोपाल एवं शाहजहांपुर कार्यकारिणी के संयुक्त तत्वाधान में धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर आभार ज्ञापित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमानंद डेहरिया, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रांताध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 30 मार्च 2021 से एनपीएस अभिदाताओं को परिवार पेंशन लागू किए जाने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अतः मध्य प्रदेश में भी इसे उसी तिथि से प्रभावशील किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए राज्य में समान रूप से लागू करने की मांग की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरसरी प्रसाद पटेल ने की। विशिष्ट अतिथियों में श्री श्याम सुंदर शर्मा, अनिल वाजपेयी, अखिलेश कुमार तिवारी, प्रांताध्यक्ष एनपीएस से सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ उदय सिंह मालवीय उपस्थित रहे। शाहजहांपुर एवं भोपाल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की गर्ममय उपस्थिति में धन्यवाद सभा संपन्न हुई। सभा में एच.एन. नरवरिया, मालवीय, परमानंद जी चौहान, राजा राम करदा, राजा राम मालवी, राहुल नगोदिया, ईश्वर मालवी, रमेश चंद आर, जितेंद्र सिंह राजपूत, मान सिंह, कमल सिंह, अनिल कुमार, राजेंद्र सिंह गोयल, राव ओम पुष्कर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। भोपाल जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज सिंह, सावित्री सिंह तथा वित्त विभाग के नेशनल मूवमेंट के सचिव शेषमणि सोनकर, आर.के. शर्मा, शिव कुमार गोपनीय, देवेंद्र वैश्य, देवेंद्र श्रीवास्तव, बालकृष्ण पटेल, सुरेश पटेल, दिवाकर सिंह, हीरालाल सैनी, मंडलोई जी की भी विशेष उपस्थिति रही। सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए निकट भविष्य में भोपाल में एक विशाल सभा आयोजित कर माननीय मुख्यमंत्री का सार्वजनिक सम्मान करने की घोषणा की है। मैं अखिलेश कुमार तिवारी, एनएमओपीएस प्रकोष्ठ का प्रांताध्यक्ष सेवानिवृत्त एनपीएस से। सम्मान हुआ है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सम्मान तो ये वास्तव में आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान था। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, सरकार हमें मिलने का मौका दे, हम एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। आपने जो गंभीरता पूर्वक एनपीएस से मृतक शासकीय सेवकों के परिवार को चिंता हमारे परमानंद डेहरिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में, पहले किसी को ये मालूम ही नहीं था। हम लोग ने विधानसभा में याचिका लगाई एनएमओपीएस संगठन ने, और उस पर गंभीरता से संवेदन पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया और उस पर परिवार पेंशन को लागू करने का कैबिनेट में निर्णय लिया। लेकिन आदेश होने से पहले, ड्राफ्टिंग से पहले मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आपने 26 अप्रैल 26 से घोषणा की है, इसको केंद्र के समान माननीय मोदी जी के अनुसार आप 2021 से लागू करेंगे तो जो कोरोना काल में हमारे कर्मचारी काल के गाल में समा गए हैं और अभी एसआईआई में जो है कई कर्मचारी काल के गाल में गए हैं, उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं और उनको थोड़ा सहारा आपके द्वारा मिलेगा। इसलिए आप 2020 से इसको लागू करें। और साथ ही जो मेन शिक्षा विभाग के कर्मचारी, जो आपकी मंजिल है, आपकी नींव है, उस नींव कर्मचारी को, शिक्षा जगत के कर्मचारियों की पीड़ा ये है कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ अभी जुलाई 25 में, मेरे को आज तक 72,000 की सैलरी पर मैं रिटायर्ड हुआ हूं, मुझे 72 पैसा भी नहीं मिला और ग्रेजुटी नहीं मिली, अर्जित अवकाश नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। उसका कारण है वित्त विभाग ने अपनी तरफ से कई बार आदेश किया है कि इनकी नियुक्ति दिनांक जो है, जो हमारे कर्मचारी का मेन डाटा होता है सर्विस बुक में जो नियुक्ति दिनांक पड़ा है वो ना पढ़ के आईएफसी पोर्टल पर आपने 2018 नियुक्ति डाली है। आपके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने झूठा हल्फनामा कोर्ट में देके गुमराह किया है। हमने उस पर भी नोटिस जारी किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आज के आपके माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वरिष्ठता का ध्यान में रखते हुए और आईएफसी पोर्टल पर नियुक्ति दिनांक को संशोधित करें
ताकि हमको सारे लाभ मिल सके और हमें पुरानी पेंशन जस की तस जैसी अन्य राज्यों में लागू हुई। आप भी संवेदन पूर्वक, डबल इंजन की सरकार है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बिल्कुल तहे दिल से करें। हम सभी कर्मचारी 1 का गुणा 50 से करें। हम माला सजोए बैठे हुए हैं, कब मुख्यमंत्री घोषणा करें और हम विशाल सम्मान समारोह आपके नेतृत्व में, आप परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में समस्त कर्मचारी संगठन ऐसा ऐतिहासिक सम्मान समारोह करेगा कि आज तक किसी का नहीं हुआ होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के जिला अध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरसरी प्रसाद पटेल। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वंदन अभिनंदन यहाँ आयोजित आज पदाधिकारी। मैं सभी नेशनल मूवमेंट भोपाल जिले की ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो पारिवारिक पेंशन और 75% एनपीएस कर्मचारी सीधे अपने बैंक से निकाल लेंगे, उसका मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और हमारी 2-3 मांगे हैं अभी। एक तो वरिष्ठता, दूसरी पेंशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से मैं और भोपाल जिले के नहीं पूरे ऑल इंडिया के नेशनल मूवमेंट कर्मचारी साथी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम गरीबों के लिए जो 30-30, 40-40 साल सेवा करते हैं, उसका प्रतिफल हमारे बुढ़ापे का मान और सम्मान तत्काल लागू किया जाए। और मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी, अखिलेश तिवारी जी और समस्त कर्मचारी साथियों अभी एक अतिशीघ्र बैठक रखेंगे और पैदल यात्रा महाकालेश्वर भगवान उज्जैन की नगरी से शाजापुर से चलेगी। मैं माननीय महाकालेश्वर भगवान को भी अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। और आज शाजापुर जिले के मेरे बड़े भाई का मध्य प्रदेश का सचिव का दायित्व दिया गया है, उनका भी मैं भोपाल जिले राजा भोज की नगरी में उनका सम्मान किया। नियुक्ति पत्र प्रमादरणीय डेहरिया जी दिए हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि वो लगन और मेहनत से सभी कर्मचारी साथियों को साथ में लेकर उनका विश्वास जीत करके, ना कि हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग मान और सम्मान और अपने अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। यही मेरा आप लोगों के चैनल और मीडिया के माध्यम से कहना है, जो कि आप लोग ही एक ऐसे सशक्त बल हैं कि ये चीज़ें देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और भोपाल ज़िले में हमारी 2 बहनें बहुत सक्रिय हैं। मेरी बड़ी बहन सरोज सिंह, छोटी बहन सावित्री जी, उनका भी मैं आज ये जो प्रोग्राम में आई हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोग धन्यवाद। मैं परमानंद डेहरिया, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन मध्य प्रदेश यूनियन। सर, आज आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहना? आज का हमारा मुख्य आयोजन है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट कर रहे हैं। आपने बजट सेशन में परिवार पेंशन, एनपीएस कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन लागू की है, इसलिए हमने एक छोटा सा समारोह करके मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमारे परिवार के लिए एनपीएस में सेवा के दौरान मृतक हो जाते थे, उनके लिए परिवार पेंशन लागू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी ने 30 मार्च 2021 को कोविड वैश्विक महामारी बीमारी में ये अधिसूचना जारी करी थी। उसको 5 वर्ष के बाद में मोहन सरकार ने जो है कि परिवार पेंशन लागू किया है। साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से लागू किया है। इसके लिए हमने आज आपके मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि 30 मार्च 2021 से इस परिवार पेंशन को लागू करें, ये हमारा आग्रह है। क्योंकि एसआईआर में अभी हमारे कर्मचारी जो शिक्षक और कर्मचारी हैं, उन्होंने 9 कर्मचारी जो आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, सेवा और कार्य के दौरान इतना अधिभार था, तो उनके बारे में भी सोचें। और 30 मार्च वैश्विक बीमारी में 2021 में जो बहुत सारे कर्मचारियों ने जो मानव की सेवा करके पूरे देश और प्रदेश की रक्षा करके उन्होंने बचाए, अपनी जान की बाजी लगाई, उनके परिवार का क्या होगा? इसी बात को लेकर के हमें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश भी पहुंचाना चाह रहे हैं और ज्ञापन भी देना चाहेंगे
कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारा जो परिवार पेंशन जो एनपीएस कानून में है, माननीय मोदी जी ने किया उसी तिथि में, क्योंकि मोहन जी सरकार जो है और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा अपने भाषण और अपने संबोधन में मोदी जी को रख कर के ही बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी विकसित भारत का जो कल्पना देख रहे हैं और उसको सबका सहयोग सबका साथ वो कर रहे हैं। तो क्यों ना आप हमारे जो कर्मचारी जो चौथा स्तंभ है, कहना चाहिए कर्मचारी जो पूरी योजनाओं को जमीन पर उतारता है, तो उनके बारे में जरूर विचार करेंगे और सोचेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। निश्चित तौर पे परमन डेरिया जी ने मुख्यमंत्री के संबंध में जो बोला, परिवार पेंशन लागू किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सुश्री प्रसाद पटेल द्वारा शाजापुर के साथियों को पदाधिकारी बनाया और पूरे प्रदेश में पेंशन और पेंशन की जो जागृति करी, उसके लिए भाई परमन डेरिया जी को मैं बधाई देता हूँ और सभी यहाँ उपस्थित साथियों को बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा, जो परिवार पेंशन लागू की गई है वो कोविड के पहले से लागू की जाए। उसमें बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे, तो ताकि उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को इसका लाभ मिले। ये इनका अगला मूवमेंट रहेगा। मैं आज पुनः सभी लोगों को, शाजापुर के हमारे मालवी जी को, सबको बधाई देता हूँ, ताकि कर्मचारियों में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। हमेशा मैं जाति और संगठन का विरोध करता रहा हूँ, करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। जो भी यहाँ घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर आप सब पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि हमारे संगठन बहुत उसमें बढ़ गए हैं, वर्गों बढ़ गए हैं, जातियों बढ़ गए हैं। उनको जब तक हम एक नहीं करेंगे, वर्गों से एक नहीं करेंगे, जाति और संगठन से दूरी नहीं बनाएंगे, जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल सकता है। ये आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है। मैं सर उदय सिंह मालवी शाजापुर से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सर यही कहना चाहेंगे हम हमारी सरकार से कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है और देना चाहिए। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब मान लो सांसद विधायक को 5 साल में पेंशन दे रहे हैं, तो फिर हम तो कर्मचारी 60 साल के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर भी पेंशन के हकदार क्यों नहीं? तो हमें देना चाहिए। सरकार है, फिर भी उम्मीद पूरी है सर कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान में मामला ले रहे हैं और बहुत जल्दी इसका परिणाम शायद अच्छा रहेगा। लगातार कई वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन का अधिकार है आपका, वो उसमें देने में सरकार क्यों आनाकानी कर, क्या वजह मानते हैं? अब ये तो सरकार की अपन कह नहीं सकते हैं, परंतु उम्मीद और आशा यही है कि मोहन सरकार जरूर हमें देगी न्याय और पेंशन भी बहाल करेगी।